जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। सनातन संस्कृति स्मृति है, स्मरण है, स्मरण ही सुमिरन है। स्मरण कि हम कृपा पात्र है परमात्मा के, प्रकृति के, प्राण का, प्रकाश का, माता पिता के, उन्हीं के चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, उन्हीं की निशानी है। उन्हीं के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हमारा जो दायित्व है समानता का, सभी परमात्मा के ही अंश हैं। पूरा जगत, प्रकृति हो, जीव जंतु वनस्पति हो, तो एक समान सब है, एक समान उद्देश्य, एक समान कर्म, समान विचारधारा। ये समानता का अवसर है। भोर भय मुसाफिर जाग जा। भोर यानी उषा काल में जागने से क्या मिलता है? जागता है व्यक्ति भोजन के लिए। भोजन, भो यानी प्रकाश, प्रकाश के द्वारा ये जन्म, नारायण यानी उगना, जो भी वनस्पति उगती है, मनुष्य का जन्म होता है, उदय होता है, वो परमात्मा की ही संरचना है। उसी का ये पात्र है, उसी परमात्मा का ये साधन है। उसी परमात्मा को धारण करने के लिए, प्रकृति को ग्रहण करने के लिए उसी उद्देश्य को पूरा करने का ये अवसर है। सद उद्देश्य को भोजन के द्वारा शक्ति प्राप्त हो, शक्ति के द्वारा शांति स्थापित हो, सुंदर सुगंधित वातावरण स्थापित हो। यही मनुष्य जीवन का कर्म है। इस संसार का कर्म अधीन विश्व रच राखा। कर्म, जो कर्मों का सत्य है, वो कृपा के कारण है। जो किरण प्राप्त है, प्रकाश प्राप्त है, प्राण प्राप्त है, मनुष्य का अंतिम सत्य मृत्यु के समय शरीर रहता है, आँखें रहती हैं, कान रहता है, मुख रहता है, लेकिन मुख से वाणी नहीं निकलती, कानों से वाणी शब्द सुनाई नहीं पड़ता, आँखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ता, हाथ पैर रहते हैं लेकिन उसमें कोई गति नहीं होता। तो ये शरीर कर्मों का आधार है, कर्म होने का कारण नहीं है, कारण सिर्फ कृपा है। लेकिन अधिकारवादी फंडामेंटल राइट जो अधिकार चाहते हैं, राहुल गांधी ने जो अधिकार की बात कही कि 80% लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है, वो शोषित हैं, वंचित हैं, उनकी संख्या भारी है, ज़्यादा है, लेकिन ये सरकार उनको अधिकार नहीं दे रही है। 400 सीटों पाकर के उनके अधिकार को समाप्त करेगी, आरक्षण को समाप्त करेगी।
जातीय जनगणना हो तो लोगों की मालूम हो सके कि पिछड़ा और अति पिछड़ा अल्पसंख्यक की संख्या कितनी है। उस हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था दी जाए, अधिकार दिए जाएं। लेकिन ये आरक्षण परमात्मा के संरक्षण और संरचना की व्यवस्था को समाप्त करती है। जो सामान्य वर्ग है वो अधिकारवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, असमानता की व्यवस्था, असमंजस की व्यवस्था को समाप्त करने का समर्थक नहीं रहा है। इसीलिए समग्र समाज का जो भी एकाधिकार सत्ता प्राप्त करना चाहता है, लोगों के जीवन पर अधिकार प्राप्त करना चाहता है, वो किसी भी जात का नेता हो, धर्म का नेता हो, अधिकारी हो, किसी भी देश पर राज करने वाला हो, सामान्य विचारधारा का सदैव विरोधी रहा है। सन 1990 में जब कश्मीर से ब्राह्मणों का पलायन हुआ, उसी समय ये भारतीय जनता पार्टी 97 सांसदों के साथ बीपी सिंह का समर्थन कर रही थी। जब मंडल कमीशन आयोग आया तो ये जितने भी शासन सत्ता को प्राप्त करने वाले हैं वो अधिकार की फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट के कारण ही विश्व में युद्ध हो रहा है अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए। लेकिन अब समय आ गया है प्रकृति और परमात्मा धर्म, इनके जो संदेह है, इनके संदेह को समाप्त करेगी शक्ति परमात्मा के पास है। सब उसी परमात्मा के अधीन ही सभी की व्यवस्था है, ऐसा सिद्ध होने का समय आ गया है। सभी के भ्रम समाप्त होने का, इन राजनेताओं का भ्रम समाप्त होने का समय सुनिश्चित हो गया है। और जो हम निशानी है परमात्मा की, माता पिता के, उन्हीं को स्मरण करके, उन्हीं कार्यों को स्मरण करके, उन्होंने जो सीख दिया है उसी मार्ग पर चल करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जय श्री राम।